Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। आज मैं आप सबके लिए सक्सेस स्टोरी नंबर 9 लेकर आई हूँ। हर स्टोरी मेरी फेवरेट होती है क्योंकि मुझे खुशी होती है जब स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गए। ये वाली स्टोरी कुछ ख़ास है। क्यों ख़ास है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ये स्टोरी है नादिया की। नादिया जो है वो एक फ़र्म है जो 54 की है, 54 इयर्स की। जिसको स्विट्ज़रलैंड में आए हुए बहुत टाइम हो चुके हैं पाकिस्तान से 1992 में आई हैं वो। हाउसवाइफ हैं और 5 बच्चे हैं। बच्चों में बिज़ी होकर उनको टाइम ही नहीं मिला अपने ऊपर ध्यान देने का। बच्चों की पढ़ाई पे फ़ोकस किया, उनको बड़ा किया और जैसे उनको थोड़ा-थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, उन्होंने सोचा कि मैं साथ-साथ अपनी फ्रेंच क्लासेस करूँ। फ्रेंच क्लासेस उन्होंने कैसे की? स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उन्हीं स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को फ्रेंच क्लासेस की परमिशन थी। तो वहाँ पे उनकी क्लासेस मॉर्निंग में होती थी 9 से 11, हफ्ते में 2 बार। तो ये इन्होंने 3 साल की। इन 3 साल की क्लासों में इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले इन्होंने कभी भी पाकिस्तान में फ्रेंच क्लासेस नहीं की थी। मेरे पास ये 2021 में आई मुझे ये बताते हुए कि मैंने फ्रेंच की क्लासेस की हुई हैं। स्विस में मैंने नेशनैलिटी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी कर दी हैं। मेरी फ़ाइल भी उनके पास जा चुकी है। अब मेरी इंटरव्यू आएगी लेकिन मुझे नहीं पता कब आएगी। तो अब मेरी इंटरव्यू की तैयारी करवाते स्विस की नेशनैलिटी के लिए। तो स्विस की नेशनैलिटी में स्विस की हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, उनके जो मेन शख्स रह चुके हैं जिन्होंने स्विस की हिस्ट्री बनाई है उससे रिलेटेड हमने तैयारी की और इनकी इंटरव्यू हुई अगस्त 2022 में। पिछले साल इन्होंने इंटरव्यू दी स्विस नेशनैलिटी की अप्लाई करने के लिए और खुशी की बात ये है कि इनको रिज़ल्ट आ गया है और इस टाइम इनके पास स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट है। तो ब्रावो नाज़िया, बहुत हिम्मत दिखाई आपने, ईज़ी नहीं था। आप सबको पता है कि जब हम यंग होते हैं तो हम ईज़िली सीखते हैं। जैसे-जैसे टाइम निकल जाता है, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो हम उस तरीके से सीख नहीं पाते। इसलिए मैंने आपको कहा था ये स्टोरी मेरी फ़ेवरेट है क्योंकि नादिया ने बहुत मेहनत की है। बहुत स्ट्रगल करके बच्चों को देखना, घर को देखना, कहने को हाउसवाइफ़ है, लेकिन हाउसवाइफ़ का काम सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात को 12 बजे तक चलता है। तो वो जॉब से भी ज़्यादा मेहनत करती हैं वो हाउसवाइफ़। तो जो सारी हाउसवाइफ़ इस वीडियोज़ को सुन रही हैं, मैं उन सबको यही बोलूँगी कि अगर मदाम नादिया कर सकती हैं, स्विट्ज़रलैंड की नेशनैलिटी स्विट्ज़रलैंड सारी दुनिया में माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत ही डिफ़िकल्ट कंट्री भी है वहाँ के पेपर्स लेना। तो अगर नादिया कर सकती हैं, तो आप भी कर सकती हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं, आपकी एज 40 हो गई है, 50 भी हो गई है, तो मदाम नादिया को देखें। 54 में उनके पास स्वीट्स की नेशनैलिटी है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी एज बढ़ गई है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जेंट्स मेरी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आपके आस-पास मदर, सिस्टर कोई भी है, जो इस एज में है और जिनको अभी भी डाउट है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बोलूँगी कि नादिया से एग्ज़ाम्पल लें। Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.